कहते हैं कि हर किसी को अपने पापों का लेखा इसी धरती पर चुकाना पड़ता है। ये कहानी है किस्मत की सताई काली कंचन की, जिसकी सास कादम्बरी उस पर बहुत अत्याचार करती है। कंचन दिन भर राई के खेत में गर्भवती होके भी भूखी प्यासी काम करती, तब जाकर उसकी क्रूर सास उसे 2 सूखी रोटी खाने को दिया करती। अरियो करमजली काली कलूटी बैरन, अरे चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी इतनी देर से? जी जी जी, जी माँ जी, लाई। डरी सहमी हुई गर्भवती कंचन चाय लेकर आती है। माँ जी चाय। अरे कहाँ मर गई थी करमजली, एक चाय बनाने में इतनी देर लग गई तुझे? अरे शक्ल तो देखो इस कलूटन की, ऐसा लगता है चूल्हे का राख मल दिया हो चेहरे पर। जाकर घर के सारे काम निपटा और मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी पका। पर माँ जी आटा तो खत्म हो गया है। अरे जाने कैसी पेटल्लू बहू पल्ले पड़ी है, एक तो आते ही मेरे बेटे को खा गई और अब महीने भर का आटा अकेले ही चट कर जाती है। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर कंचन की आत्मा रो पड़ती है। तभी बूढ़े ससुर श्रवण ने कहा, अरे कादम्बरी कैसी सास हो तुम, बहू की 2 रोटी खाई भी तुमसे देखी नहीं जा रही क्या? एक तो इस गर्भावस्था में उस बेचारी को रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता और तुम उस पर भी टोक लगा रही हो। हाँ, तुम तो इस काली कलूटी की तरफदारी करोगे ही, पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है इसने। अरे सुनो करमजली, जल्दी से घर के कामकाज निपटाकर खेत में जाकर देख राई की फसल का क्या हाल है। जी माँ जी। बेचारी कंचन गर्भवती होकर भी बर्तनों का ढेर धोती है और चूल्हा फूंक कर अपनी सास ससुर के लिए खाना बनाकर चिलचिलाती धूप में अपने सरसों के खेत से आती है और फूट फूट कर रोती है। क्यों श्याम जी, क्यों आप मुझे अकेला छोड़कर दुख झेलने के लिए छोड़कर चले गए? मैं बस अपने बच्चे के लिए जिंदा हूँ, वरना कब की इस धरती मैया में गड़ गई होती। कंचन की शादी तकरीबन 1 साल पहले ही हुई थी, मगर दुर्भाग्यवश कुछ महीने बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। श्याम एक किसान था जो अपने खेतों में मौसमी खेती उगाता था, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा और खास करके राई की फसल इत्यादि। मगर इस बार उसकी सास के जोर दबाव में आकर कंचन ने राई की खेती ही उगाई थी, जो कि अभी बहुत नन्ही थी। तभी उदास मन से कंचन बाकी खेतों को निहार कर बोली, सभी के खेतों में राई लहरा रही है और मेरे खेत की राई के पौधे तो अभी तक फल भी नहीं लगा पाए हैं। अगर ये खेती सफल नहीं हुई तो सासू माँ मुझे घर से निकाल देंगी। कंचन उस तपती धूप में भी अपने राई के खेत में खूब खटती है और वहीं उसकी अत्याचारी सास अपने पलंग पर पैर पसारे आराम कर रही होती है। ओहो, इस नरम नरम बिछोने पर सोकर कितना सुकून मिल रहा है। इस तरह से दिन गुजर रहे थे। कंचन दिन भर राई के खेत में काम करती, तब जाकर उसकी सास कल्याणी उसे 2 वक्त की रोटी देती। धीरे धीरे कंचन के खेत की राई बढ़ने लगी, जिससे उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। हे धरती मैया, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने मुझ बदकिस्मत बहू के खेत में भी अपनी कृपा बरसाई और राई की खेती हो गई। अब बस 1-2 दिन में ये कटनी रह गई है। कंचन थकी हारी घर आकर अपनी सास से रोटी मांगती है। माँ जी भूख लगी है तो रोटी दे दीजिए। पहले ये बता राई की खेती हुई कि नहीं? बहू खुशी से बतलाती है। माँ जी खेत में खूब राई हुई है। अच्छा, तब तो मैं राई का तेल निकाल कर बेचूंगी। आजकल तेल बड़ा महंगा है और शुद्ध सरसों का तेल तो महंगा ही बेचूंगी मैं। अपनी सास के मन में उमड़ता लालच देखकर कंचन दुखी होती है। अगले 2 दिन में वो राई की फसल काट कर बटोर लेती है। तभी जैसे ही वो जाने लगती है, एक जोगिया वहाँ से जाते हुए बोलता है, बिटिया बड़ी दूर से चल कर आया हो, विश्राम करना चाहता हो क्या? इस राई के बोझे के छाव तले बैठ जाऊं, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। हाँ बाबा बैठ जाइए। कंचन एक और बैठकर जोगी के जाने की बाट जोहने लगती है। अरे ये जोगी बाबा तो ऊँघते ऊँघते ही सो गए। कोई बात नहीं,
अपनी राई का बोझा कल सवेरे उठाकर ले जाऊंगी। कंचन उस जोगी को सोता छोड़कर घर आ जाती है, मगर उस रात मूसलाधार बारिश पड़ती है। रात भर बिजली कड़कती है। तभी कादम्बरी कंचन को झकझोर कर उठाती है। अरे ओ आलसी करमचली, उठ, वहाँ खेत की सारी राई भीग गई होगी, जा जाकर देख वहाँ का हाल। कंचन खेत में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि खेत से राई बरसात में बह गई है। वो निराश मन से घर आकर अपनी सास को बतलाती है। अरे करमचली, तूने तो मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। निकल जा मेरे घर से, तेरी कोई जगह नहीं है। ऐसा मत करिए माँ जी, मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चे पर दया कीजिए। मगर कादम्बरी बड़ी कठोरता से उसे भगा देती है। रोते हुए कंचन खेत में आकर रात भर बारिश में भीगती ठिठुरती रहती है। धरती मैया, कोई तो चमत्कार दिखाओ, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कंचन रोती रोती वहीं सो जाती है। सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत बड़े से राई के पहाड़ के पास पाती है, जो कि एकदम सोने जैसा चमकीला होता है। उसे देखकर कंचन चौंक जाती है। इतना बड़ा राई का पहाड़ कहाँ से आया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, या फिर मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? तभी उसे राई के पहाड़ से एक आवाज सुनाई देती है। कंचन, मैं राई का पहाड़ हूँ। जादुई राई का पहाड़? हाँ, मैं जादुई राई का पहाड़ तुम्हारा परिश्रम का ही फल हूँ। अब तुम इस जादुई राई के पहाड़ में से जितनी चाहो उतनी राई ले जाकर बेच सकती हो। पर अगर मैं इसमें से राई निकालूंगी, राई का पहाड़ ढह जाएगा। नहीं कंचन, ये कोई आम राई का पहाड़ नहीं, जादुई राई का पहाड़ है। तभी धरती चीरकर देवी माँ प्रकट होती है। हे धरती मैया, आप? हाँ बेटी, तुमने जो मुझे पुकारा था, अपने आंसुओं से मेरे चरण भिगोए थे। जादुई राई का पहाड़ तुम्हारा है। ये कभी नहीं गिरेगा, ना कभी टलेगा। ये मेरी वाणी है। तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी राई निकाल लो। इतना कहने के बाद धरती मैया गायब हो जाती है। कंचन जादुई राई के पहाड़ में से ढेर सारी राई निकालकर व्यापारी को बेच आती है। जादुई राई इतनी चमकदार थी कि व्यापारी उसे हाथों हाथ खरीद लेता है। कंचन पैसे लेकर घर लौट आती है, जहां उसकी सास नाक चढ़ाकर बोलती है। तू फिर आ गई? तुझे लज्जा वज्जा नहीं आती है क्या? क्यों री मेरी बेशरम बहू? माँ जी, ये लीजिए पैसे। इतने सारे पैसे? वाह वाह वाह, कहाँ से आई है? जादुई राई के पहाड़ से माँ जी। धत, अरे पगला गई है क्या? राई का पहाड़ कैसे बन सकता है? वो तो पल में गिर जाता है। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। हमारे खेतों में जादुई राई का पहाड़ है। जादुई राई के पहाड़ की बात सुनते ही कादम्बरी के मन में लालच भर आता है और वो वहां आकर देखती है। अरे बाप रे, तू तो सच बोल रही थी करमचली। अब तो मैं जादुई राई के पहाड़ से पैसा ही पैसा कमाऊंगी। अपने लिए सोने के गहने भी गड़वाऊंगी और हीरे का 9 लाख का हार बनवाऊंगी। कपट भरे मन से कादम्बरी जैसे ही जादुई राई के पहाड़ के पास आती है, राई के पहाड़ में से बड़े बड़े हाथ निकल आते हैं और उसे उठाकर जोर से दूर पटक देते हैं। अरे मोरी मैया, हाय मेरी कमर कितनी जोर की लगी है रे राम। लालची औरत, तुम उन जादुई राई के पहाड़ को छू भी नहीं सकती। भाग जा यहाँ से। अरे तुझे तो मैं देख लूंगी कल्लो माई। खबरदार जो अब मेरे दरवाजे पर भी आई। जादुई राई के पहाड़ से पेट पिटाकर कादम्बरी भुन भुनाती हुई चली जाती है। वहीं कंचन फूट फूट कर रोने लगती है। तुम रो क्यों रही हो कंचन? रो नहीं तो क्या करूं जादुई राई के पहाड़। मेरी पति इस दुनिया में नहीं है और अब तो मेरी सास ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई आसरा नहीं है, कोई घर भी नहीं बचा रहने को। गरीब कंचन के दुखों को सुनकर जादुई राई के पहाड़ का मन पिघल जाता है और उसमें से बड़ा तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके बाद देखते ही देखते राई का पहाड़ एक प्यारा सा घर बन जाता है। और कंचन बोलती है, ये क्या जादुई राई के पहाड़, तुम मेरे लिए घर बन गए? हाँ कंचन, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है और तुम बहुत ही साफ दिल की हो। अब जब किसी का विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता है तो हम उसके लिए सब करते हैं।
तुम्हारा धन्यवाद जादुई राई के पहाड़, मेरा मतलब जादुई राई के घर। कंचन जादुई राई के घर के अंदर जाती है, जहाँ सुख सुविधा का हर सामान उपलब्ध होता है। मखमली बिछोना, सोफा और 56 भोग इत्यादि। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है। सासू माँ ने तो मुझे सूखी रोटी के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मेरे लिए यहाँ कितना कुछ है। कंचन पेट भरकर खाना खाती है और मीठी नींद सो जाती है। पर जैसे ही रात ढलती है, उसकी सास ताक लगाते हुए आती है। इस जादुई राई के पहाड़ ने मुझे पीटा था, अब मैं अपनी काली बहू के साथ उस जादुई राई के पहाड़ के घर में भी आग लगाकर उसे फूंक दूंगी। कादम्बरी जैसे ही आग लगाती है, तभी जादुई राई का पहाड़ नहीं जलता और कादम्बरी बोलती है, अरे जल 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 जा जादुई राई के पहाड़, तो जलता क्यों नहीं है? तभी कंचन बाहर निकलती है और जादुई राई के पहाड़ में से राई के दाने बहुत तेजी से कादम्बरी पर डहने लगते हैं। चालबाज कपटी औरत, आज तुझे इसी राई के पहाड़ में दबा देंगे हम। अरे 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 कोई बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, वरना मैं इस राई के पहाड़ के नीचे दबकर मर जाऊंगी। अरे धीरे धीरे कादम्बरी राई के अंदर धंसती चली जाती है। कंचन, आज से ये जादुई राई का पहाड़ तुम्हारी अमानत है। तुम इसका अपने लिए इस्तेमाल करो, साथ ही गरीब लोगों के भले के लिए भी करना। कंचन एक कोल्हू मील शुरू करती है। वो अब जादुई राई के उस पहाड़ में से हर दिन राई निकाल कर लाती है और तेल का व्यापार करती है, जिससे उसकी जिंदगी संवर जाती है और वो अपने दुख के दिनों को याद करके गरीबों से नम्र भाव से पेश आती है और उनकी मदद करती है।